कैसा लगा रात को? मुझे तो बहुत डर लगा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी रात को। माँ कैसा लगा रात को? बहुत डर लगा, सुनी नहीं हमारा। क्या लानी क्रीम? हाँ जी भाभी जी, अरे छाता निकालो, फिक्र है मैं आपकी। लेकिन भाई साहब यहाँ का नजारा डरावना हो रखा है भाई। देखिए जी नीचे जो पत्थर टकर रहे हैं उसके वजह से यहाँ पे भी दरार आ चुकी है। ओ भाई साहब क्या भयंकर विकराल रूप आ रखा भाई है। तो देखिए जी आजकल क्या हो रहा है कि अनीता कॉलेज जा रही है और 1-2 घंटे के बाद बोले इसको नींद आ रही है। चलिए जी आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही लगभग 6:30 बजे से हो रही। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हम रात भर सोए नहीं। सेम वही बारिश हुई जो परसों तबाही के दिन हुई थी ना रात को, सेम वही बारिश हुई पूरी रात और इतनी घबराहट हुई, हमने सोचा पता नहीं हमारा नंबर ना आ जाए आज। बहुत डर डर के भाई हम सो ही नहीं पाए सारी रात। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका दिल दहलाने वाले मेरे इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। और माँ जी भी दूध लेके आ गई और मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पैक हो रखा है और इतनी भयंकर बारिश की इसने पूरी रात की भाई साहब रोंगटे खड़े कर दिया हमारे। तो अंता कैसा लगा रात को? मुझे तो बहुत डर लगा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी रात को। हाँ सही बात। और हमारे गांव की आप नदी देख सकते हैं कितनी खतरनाक आ रखी भाई साहब, एक भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा और इतनी आवाज आ रही है उसकी यहाँ कि पूरे कान बज रहे हैं। और आज अनीता ने सुबह सुबह ही मैगी और चाय बना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। ये क्या हुआ? और पहाड़ियों में देखो कैसा कोहरा छा रखा है भाई साहब, डर लग रही इसको देख के। और अनीता बोल रही कि मैगी में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि प्याज तो सस्ता है लेकिन जो टमाटर के रेट है ना वो आईफोन से भी ज़्यादा महंगे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हर चम्मच मैगी खाने के बाद बोलते रहेंगे टमाटर टमाटर, तब खट्टा लगेगा नहीं। तो देखिए जी जैसे ही नाश्ता किया तब तक बारिश लगना फिर से शुरू हो गई। तो माँ कैसा लगा रात को? बहुत डर लगा, सुनी नहीं हमारा। मिसर ने तो माँ भी सारी रात सो नहीं पाई क्योंकि ये बारिश जो हो रही है ना ये रात को ही खतरनाक हो रही है। जैसे ही मैंने रात को वेदर रिपोर्ट चेक की तो वो सीधे अलर्ट दिखा रहा था, रेड अलर्ट। और मैं समझ गया भाई साहब क्या होगा, पूरी रात मुश्किल से कटेंगी माँ। हम सोए नहीं सही में कल रात। हमने कहा भगवान ऐसा ना हो कि हमारे मकान के ऊपर गधेरा वो ना आ जाए कहीं। तो माँ जी चले गए हैं दूध देने। तो चलिए जी फाइनली माँ जी भी दूध दे के आ गई है और माँ जी पाँव धुल रही है क्योंकि रास्ते में कीचड़ लग जाता है कि माँ? ठीक ठीक। और अनीता भी कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। और अनीता का पहले प्लान बना कि मैं नहीं जाती हूँ, जैसे अनीता ने उस वाले गांव में अपने दोस्तों को आते हुए देखा वैसे ही तैयार होने लगे। अब हैं अकेले? हाँ एक्चुअली अकेले जाने में डरती है क्योंकि बाघ लगा हुआ है ना, दिन में ना करे कहीं अटैक इस पे कुछ भी अनीता की कुछ भी ड्रामे। भाई साहब ज्यादा नहीं सोना है। हाँ तो फाइनली अनीता भी कॉलेज के लिए तैयार हो गई है और अब जाने की तैयारी में है। और अनीता की जिम्मेदारी होती है, अनीता जब कॉलेज जाती है तो दुकानदार का दूध भी दे के आ जाती है। पढ़ाई करना ठीक है, ये नहीं कि दोस्त जाएंगे तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो मैं जा रही थी। हाँ जा रही थी, ठीक है तब है। तो अनीता बोल रही है मिलते वक्त सबको 5-6 दिन बाद। तो देखते हैं अभी 12-1 बजे वो फिर से दिख जाएगी। तो अनीता भी कॉलेज चले गए, बाकी मैं और माँ जी हैं आज। और अच्छी बात है कि माँ जी बोल रही आज मैं थोड़ा आराम करती हूँ, माँ को सर दर्द हो रहा नहीं माँ। चल ठीक है, तो माँ जी को थोड़ा दवाई देता हूँ तो माँ जी थोड़ा आधे घंटा आराम कर लेगी। तब तक बारिश भी हो ही रही है। चलो बारिश से एक फायदा तो हुआ कि माँ घर में टिकी हुई बस, और तो खैर नुकसान है, लेकिन एक ही फायदा कि आज माँ घर में टिक रखी है। और यहाँ की बात की जाए तो गब्बू डॉन भी चले गए स्कूल। हाँ भाई पढ़ने जा रहा कि लड़ने जा रहा? सोने जा रहा? हाँ तेरा ठीक है, तो अलग अलग हिसाब से जाता है स्कूल। चल पढ़ाई क्या कर, ठीक है। तो गब्बू डॉन वाला आज सोने जा रहा है स्कूल, उसका भी सही है। तो चलिए जी अभी मैं बैठा ही था तो तब तक भाई साहब आ गए हमारे। इनका बल कुत्ता खो गया। कब से गायब है? कल रात से। चलो कोई नहीं, मिल जाएगा, ढूंढो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है फिर। देखिए जी कुत्ते के साथ इतनी अटैचमेंट होती है कि लगातार बारिश में भी भाई साहब लगे हैं कुत्ते को ढूंढने में और बोल रहे हैं कि कल रात से घर नहीं आए। तो भाई जो जानवरों के साथ प्यार होता है ना, इंसान के साथ तो प्यार करके कोई फायदा नहीं, वो गद्दार निकल जाता है, लेकिन जानवर के साथ आप करोगे ना तो वो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो भाई साहब का कुत्ता पता नहीं कल से कहीं गायब है, तो पूरा ढूंढ रहे हैं। तो देखिए जी देखते ही देखते आधा घंटे में जो नदी का जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एकदम लाल चाय की तरह आने लग गई अब नदी।
तो समय लगभग 9:30 बज चुके और अभी भी बारिश कंटिन्यू लग रही है। नदी धीरे धीरे और खतरनाक विकराल रूप में आ रही है। और इधर की बात करें तो माँ लगी है यहाँ बर्तन धुलने पे। माँ, अरे यार माँ, बारिश हो रही है, अंदर चल। हैं तो माँ लगी यहाँ बर्तन धुलने पे इतनी खतरनाक बारिश में भी। और जबकि बोला माँ को सर दर्द भी हो रहा है। नहीं माँ, पड़ी हो रहा है। हाँ सही बात। तो माँ अभी तक सो रखी थी, लेकिन माँ ने सोचा कि पहले मैं बर्तन धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन भी ऐसे रहेंगे। मैंने बोला अरे रहने दे अभी, लेकिन मानती नहीं मेरी माँ। तो इसमें अनीता ने पिंडालू बो रखा है, जो कि पथूड़ होता है, और साथ में एक फूल भी लगा रखा है। तो जैसे ही बारिश में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो 10 सेकंड भी नहीं हो रहे हैं, मोबाइल पूरा भीग रहा है एकदम। अपना शेरू यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैठ रखा है और इसकी नजर है सीधे गेट पे। आराम के साथ साथ अपना फर्ज भी निभा रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा अपने गांव के धारे में जाता हूँ, यानी कि नदी इतनी खतरनाक यहाँ से दिख रही है, तो सोचा वहाँ नजदीक जाके आपको दिखाता हूँ और वहाँ से पानी लेके भी आऊंगा। क्योंकि बारिश के कारण नल का जो पानी वो मिटमिला आ रहा है, तो थोड़ा धारे में देखते हैं, अगर पानी साफ होगा तो पानी लेके भी आते हैं। तो बारिश से भाई रास्ते का भी बहुत नुकसान हो जाता है। अरे भाभी जी, अरे छाता निकालो, फिक्र है मैं आपकी। घास काटने क्या छाता? हाँ बात तो सही है भाई, बात तो सही है। मैं हटाओ थोड़ा। तो भाई रास्ते को देख के तो बहुत बेकार लग रहा है भाई। सारी सड़क का मलबा सारा रास्ते में अटक रखा है। क्या लानी क्रीम? हाँ लड़कियों के ड्रामे। ठीक है ठीक है। तो अब कुछ दिन बाद कद्दू लगने भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेल काफी लंबी हो गई है। तो भाई आजकल तो भाई धूप आ ही नहीं रही, तो बिजली कहाँ से उत्पन्न हो रही होगी। तो बहुत घाटा झेलना पड़ता है भाई कभी कभी बिजनेस में। तो जब भी आप जिंदगी में कोई बिजनेस शुरू करते हो ना, तो उसका जो फायदा देखना है उससे पहले घाटे के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये देखिए नदी का विकराल रूप भाई साहब, एक भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए जी, बारिश से इस बार बहुत सारा नुकसान हुआ है, इतनी सारी गोभियां बर्बाद हो गई। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूं अपने गांव के धारे के पास, लेकिन भाई साहब यहाँ का नजारा डरावना हो रखा है भाई। इतनी घबराहट हो रही है कि मैं सोच रहा हूँ नीचे जाऊं कि ना जाऊं पानी भरने। ओ भाई साहब, क्या भयंकर विकराल रूप आ रखा भाई है। तो देखिए जी, जो नदी कुछ महीने पहले इतनी शांत थी, उसे देखकर आप आज ये अंदाजा लगा नहीं सकते कि ये इतनी शांत भी रहती होगी कभी। मैं नीचे वाले धारे पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ रिस्क है और सब लोग मना कर रहे हैं कि पानी भरने जाओगे तो नीचे वाले पे मत जाना, क्योंकि नदी का इतना फोर्स है कि उसकी दीवार कभी भी खिसक सकती है और ये कभी भी बह सकता है। और इतनी जोर से पत्थरों की आवाज आ रही है ना, जब पत्थर आपस में टकर रहे हैं। यहाँ तक ये दीवार हिल रही है, इतना वाइब्रेट हो रहा है वहाँ जब पत्थर आपस में टकर रहे हैं। तो मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं नीचे वाले धारे पे जाता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे गांव की कोई महिला यहाँ पे थी, तो मैं उनके डर की वजह से नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मना किया था। तो चलिए दिखाता हूँ, हालांकि रिस्क है लेकिन जल्दी जल्दी दिखाता हूँ मैं। भाई साहब देखिए जी, नीचे जो पत्थर टकर रहे हैं उसके वजह से यहाँ पे भी दरार आ चुकी है, तो मुझे यहाँ से खिसकना पड़ेगा जल्दी, ये जा सकता कभी भी। तो माँ जी देखो, मैं बारिश में कपड़े धुल रही है। चलिए जी, फाइनली पानी लेके आ गया हूँ। घाट आई भयंकर। हाँ चलिए जी, सुबह के 10:30 बज रही है और अभी मौसम थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। और जैसे ही मौसम कंट्रोल में आया, माँ जी चल पड़ी घास के लिए। ठीक है, जल्दी आना है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जी, बारिश हो धूप हो, मेरी माँ तो इस इंतजार में रहती है कि मैं मधुली और बिंदु के लिए कब घास लेके आऊँ। तो माँ जी को जबकि सर दर्द भी हो रहा है, माँ जी ने गोली खाई और सीधे बोला कि पहले बार मैं उनके लिए घास लाती हूँ, उसके बाद झेल लूंगी। चलिए जी, दिन की 1:30 बज चुकी है और मैं थोड़ा सो रखा था, तो बाहर तो फिर से बारिश लगना शुरू हो गई और शेरू हल्ला कर रहा था, इसलिए मेरी नींद फिर से टूट गई। अरे वाह, अनीता भी आ गए भाई। तो 1:30 बजे अनीता की भी छुट्टी हो गई। तभी तो मैं बोलूँ क्यों चिल्ला रहा है, ये तो इसके लिए चिल्ला रहा था। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, ठोक दी। तो इसके सर में मार रहा हूँ, ठोक दी। हम गढ़वाली में बोलते हैं ना कि ठोक दी तूने। तो चलिए यार, जो भी है ठीक है सब। अरे नहीं आशीर्वाद था। तो अनीता बोल रही कि आशीर्वाद देने के बदले बोला आप सर पे मार रहे हो। अरे ऐसे नहीं पागल, वो मेरा तरीका है देने का। पता क्या, ये वाला आशीर्वाद ज्यादा चलता है, जो जोर से मारते हैं। आशीर्वाद चले ना चले, लेकिन वो जो दर्द होता है ना,
वो कुछ दिनों तक चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए फाइनली अनीता भी आ गई और अनीता के आने के बाद रौनक आ जाती है। तो देखिए जी आजकल क्या हो रहा है कि अनीता कॉलेज जा रही है और 1-2 घंटे के बाद बोले इसको नींद आ रही है। अनीता, अनीता क्या हो गया? अब थोड़ा इसको पता है कि मैं 11वीं में हूँ, 11वीं में तो पास हो ही जाऊंगी। और ये जा रही बोल वहाँ सो रही हो, मैडम बोल रही बोल कि हे भगवान तू क्यों यहाँ हंसाने के लिए आ रही है? नहीं तो हैं? वो तो मैं 7वें घंटे में नींद आके अच्छा, तो आज वाली इसको 7वें घंटे में नींद आई, कल इसको 3रे घंटे में आई और ऐसे ऐसे सोती रही तो मेरे को लग रहा है एक दिन रास्ते में सो जाएगी और कोई गाड़ी वाले इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के हमेशा ही ले सुला देगा इसको। तो चलिए जी बुआ जी भी आ गई। प्रणाम। खुश रहो। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तो बुआ जी की कोई शिकायत है, कुछ बताओ क्या हुआ? अगली भी आई मैं पाणू नहीं ना था आके ना मैं लीड नहीं, मैं गाना सुनूं भीतर। तो देखिए जी बुआ जी बल थोड़ी देर पहले भी आई थी, तो एक्चुअली मैं अंदर सो रखा था तो मैंने लीड लगा रखी कान पे और मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि बाहर कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। चलो इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे आपकी कितनी बुआ जी है। तो देखिए जी मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी 2 भाई हैं, तो उनकी एक ही बहन है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बुआ जी की जो शादी हुई थी 13 साल की उम्र में हो गई थी, यानी कि जब मेरी बुआ जी 13 साल की थी तो उस टाइम बल शादी हो गई थी। तो कैसा जमाना था पहले का, गरीबी में करनी पड़ती थी शादी। पहले क्या होता था बल, जिनकी लड़कियां होती थी तो वो पैसे वाले माने जाते थे, यानी कि पहले लड़के लोग लड़कियों को दहेज देते थे। समय है बदलता रहता है। आज हम रोंगटे खड़े हो जाते कि 13 साल के बच्चों को अभी अकल भी नहीं आती, लेकिन बुआ जी की शादी 13 साल में हो गई थी। तो देखिए जी बुआ आई बाद में, पहले जाने ही लग गए। बैठ नीचे, थोड़ा चाय पी। कोई नहीं, बैठ 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 आराम कर थोड़ा। तो देखिए जी बुआ जी ने मेरे को एक बात बताई है। तो जब बुआ जी की शादी हुई थी ना, तो बुआ जी बोल रही कि पहले जो दूल्हा होता था तो उसका जो कोट पैंट होता था वो मतलब एक ही होता था, पूरा कोट होता था, लंबा कोट, और वही कोट पूरे क्षेत्र में चलता था। यानी कि वो दूल्हा जो पहनता था उसको अगले दिन किसी और दूल्हे को भी दे देते थे। तो आज की डेट में तो लगा लो आप शेरवानी कोट पैंट अपने तरीके से, लेकिन पहला बल एक ही होता था और वो पूरी शादी में चलता था हमेशा। नहीं 4-5 गांव तक चलता था। बोलो बताओ, मतलब ऐसा जमाना था उस टाइम। जी थोड़ा गप्पे मार दे और बाकी बुआ जी जा रहे हैं घर, क्योंकि मामा जी की तबीयत खराब रहती है। अपनी मां थोड़ा दिन रखना समझ ये नहीं रणबा शहर दिन रात ठीक 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 ठीक, दुनिया का दाम चाहिए तो सही बात। देखिए जी बुआ जी आए और काफ़ी सारी बातें बताई अपने ज़माने की कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था। वाकई में बुआ जी लोगों ने इस ज़माने को बदलते हुए देखा है और थोड़ा बहुत तो हमने भी देख लिया है। और एक दिन अनीता भी पराई हो जाएगी और हमारे घर एक 2 मिनट के लिए आएगी। नहीं हमेशा के लिए आएगी। तो तेरा पति आएगा लठ लेके और मेरी टांगड़ी तोड़ेगा, यहाँ भगा अपनी बहन को वहाँ से। और बाकी किसी ने कमेंट किया था कि शेर को जब खाना देते हो तो वो भी दिखाया करो। तो ठीक है, आज आपके सामने ही देते हैं हम। लीजिए साहब, खाइए आप भी खाना। तो चलिए जी शाम की 4 बज चुकी है और दिन भर मौसम खराब हो रहा था, लेकिन अभी एकदम धूप आ गई और सामने पहाड़ी पे देखो कितनी खूबसूरत चमक रही है पहाड़ी धूप से अभी। तो चलिए जी शाम की 5 बज चुकी है और माँ भी आ गई घास लेके। तो चलिए जी माँ भी आ चुकी है और अनीता अब गर्मा गर्म चाय बना रही है। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि आप क्यों नहीं गए आलोक भाई और कूल पहाड़ी भाई लोगों के साथ मंडना माई ट्रैक पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे दीपक भाई का और आलोक भाई का और सभी भाइयों का वहाँ से फोन आया था कि चल रहे हो। तो मुझे इस बार सही नहीं लगा, क्योंकि फिजिकली तौर पे मेरे को उतना फिट नहीं लगा मैं, तो मैंने रिस्क लेना नहीं समझा। और फिर ऊपर से मैं जब उनकी वीडियो देख रहा हूँ तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई तो जब उनको इतना टफ लगा तो जाहिर सी बात है मुझे कितना लगता। हालांकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी कहा कि तुम्हें बल काफ़ी मिस किया, क्योंकि मैं थोड़ा कॉमेडी करता रहता हूँ ना रास्ते में। तो बाकी अगली बार कोशिश करूंगा जाने की। तो इस बार मैं थोड़ा अपने शरीर को थोड़ा और सही रखता हूँ। 1-2 ट्रैक इधर के हैं उनको करता हूँ, तो जब मेरे को लगेगा कि मैं उस ट्रैक के लायक हूँ, क्योंकि वो ट्रैक बहुत लंबा है, तो जब मेरे को लगेगा मैं उस ट्रैक के लायक हूँ उसके बाद अगली बार पक्का जाऊँगा उनके साथ।